हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिटेल वे में डिस्कस करेंगे फिशिंग ईमेल्स को। हम यहाँ पे प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे अटैकर्स एंड हैकर्स कैसे क्रिएट करते हैं फिशिंग ईमेल्स को एंड यूजर्स को कैसे ट्रिक करते हैं बाय यूजिंग टूल गोफिश। सो हम यहाँ पे यूज़ करें पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप यहाँ पे सेम वे में काली लिनक्स का भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे अपनी मशीन को अपडेट कर लेंगे। sudo apt अपडेट एंड sudo apt upgrade/y। अपडेट करने से जितने भी लेटेस्ट पैकेट्स हैं वो सब हमारी मशीन में इंस्टॉल हो जाएंगे। इसे यहाँ पे क्लीन कर लेंगे एंड नाउ अब हम यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करेंगे गोफिश टूल को। गोफिश बेसिकली एक टूल नहीं है, ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। सो इसे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे cd करके यहाँ पे opt इसके अंदर यहाँ पे हम आ जाएंगे इस फोल्डर के अंदर। आप यहाँ पे ls करके देख सकते हैं, यहाँ पे जो नेसेसरी टूल्स हैं वही अवेलेबल हैं। सो इसी फोल्डर के अंदर हम अपने टूल को क्लोन करेंगे। sudo wget करके हमको ये लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो कि गोफिश का है। इसे यहाँ पे एंटर करना एंड हमारे गोफिश फ्रेमवर्क की जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। हमें यहाँ पे बस पेशेंटली वेट करना है। फाइल के डाउनलोड होने के बाद अब हमें उसे अनजिप करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे अनजिपर टूल को इंस्टॉल कर लेंगे। sudo apt install unzip/y। नाउ अब हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे गोफिश को। उसके लिए यहाँ पे कमांड देंगे sudo unzip gofish/version 0.12/linux/64bit.zip/d gofish एंड देन एंटर। हमारी यहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। अगर यहाँ पे मैं आपको ls करके दिखाऊं देन ये हमारी जिप फाइल थी जो हमने डाउनलोड कर ली एंड ये हमारा फोल्डर है जहाँ पे सारी फाइल्स रेडी है हमारी। अब हम यहाँ पे cd करके गोफिश के अंदर आ जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं ls करूँगा देन आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी इस फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं वो सभी हमको यहाँ पे विजिबल हैं। अब हम यहाँ पे गोफिश की जो फाइल है उसे हम कन्फिगर करेंगे। उसके लिए यहाँ पे कमांड डालेंगे sudo chmod +x गोफिश। इस कमांड से बाइनरी एग्जीक्यूशन होगी यहाँ पे। इसे यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। नाउ अब यहाँ पे हम एडिट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। उसके लिए यहाँ पे कमांड डालेंगे sudo nano config.json। sudo nano करके यहाँ पे इसका नैनो फोल्डर ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे हमको कोड्स मिलेंगे। इसे सिंपली हमको बैक कर लेना, मीन्स सभी कोड को यहाँ पे इरेज कर लेना। अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में न्यू लाइन ऑफ कोड को ऐड करेंगे। इन सभी कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सिंपली वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसे यहाँ पे पेस्ट करने के बाद Ctrl+X देन Y सेव एंड देन एंटर। हमारी जो ये कॉन्फ़िग फाइल है वो एडिट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सिंपली रन कर सकते हैं गोफिश फ्रेमवर्क को। उसके लिए फर्स्टली हमें इसे सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे कमांड आएगी sudo no hub ./gofish gofish.log 2 and 1 and आपको यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करना है एंड इस कमांड को यहाँ पे प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। इसे हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे परमिशन डिनाई का एरर आ रहा है। सो हम यहाँ पे रूट में जाके सेम कमांड को लिखेंगे, sudo su करेंगे एंड देन एज यू कैन सी हम यहाँ पे रूट के अंदर एंटर हो चुके हैं। मीन्स हमारी सारी परमिशंस यहाँ पे रूट के अंदर है। अब हम यहाँ पे कुछ भी रन कर सकते हैं एंड अब यहाँ पे मैं सेम कमांड को पेस्ट कर दूंगा। नाउ अब हम इसे एंटर करेंगे। सो एज यू कैन सी ये सक्सेसफुली एंटर हो चुकी है। अब यहाँ पे एरर कोई नहीं आया। सो हमारी कमांड यहाँ पे रन कर गई है एंड हमारा जो गोफिश है वो भी रनिंग कंडीशन में है। उसकी रनिंग एंड कनेक्टिविटी को यहाँ पे हम चेक कर लेंगे।
tail/f go fish dot log and then enter. एज यू कैन सी यहाँ पे हमको टाइम स्टैम्प दिखा रहा है, मीन्स हमारा गोफिश फ्रेमवर्क रनिंग कंडीशन में है। इसे यहाँ पे हम बैक कर लेंगे कंट्रोल सी करके। अब हम सिंपली यहाँ पे ब्राउजर पे जाएंगे एंड हमारे गोफिश फ्रेमवर्क को एक्सेस करेंगे। इसे यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर लूँगा एंड यहाँ से न्यू टर्मिनल। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे https:// एंड अगेन टर्मिनल को ओपन करेंगे। यहाँ पे IP एडर शो, हमारे जो लोकल IP एड्रेस है वो हमें यहाँ पे ढूंढना है 127.0.0.1 127.0.0.1 $3। इसे हमें यहाँ पे एंटर कर देना है URL को। देन यहाँ पे हमें एडवांस लेवल पे जाना है। ये हमें रिस्क के लिए वो बोलेगा, बट यहाँ पे एक्सेप्ट दिस सिक्योरिटी रिस्क एंड कंटिन्यू। हमारे यहाँ पे जो गोफिश का टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा सक्सेसफुल वे में एंड यहाँ पे हमें साइन इन के लिए बोलेगा, बट साइन इन के लिए यहाँ पे हमको यूजर नेम एंड पासवर्ड निकालना पड़ेगा। उसके लिए अगेन टर्मिनल पे जाएंगे, इस साल को क्रॉस कर लेंगे, इसे भी यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे एंड जो प्रीवियस टर्मिनल था यहाँ पे इसमें हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हमको एक कमांड डालनी पड़ेगी यूजर नेम एंड पासवर्ड गेट करने के लिए। इस कमांड को जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे हमें यूजर नेम आ जाएगा एडमिन एज यू कैन सी एंड यहाँ पे ये पासवर्ड आ जाएगा। एडमिन को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे यूजर नेम में पेस्ट कर देंगे। नाउ पासवर्ड, इस पासवर्ड को यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। साइन इन करेंगे यहाँ से। जो यहाँ पे आपको टर्मिनल पे आया था वो आपका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा, सो वो आपको वन टाइम साइन इन करने में काम आएगा। यहाँ पे अपने पासवर्ड को आपको रीसेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे यहाँ से सेव पासवर्ड करेंगे एंड हमारे यहाँ पे गोफिश का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ तक हमने सक्सेसफुली गोफिश के फ्रेमवर्क को ओपन कर लिया। नाउ अब हम यहाँ पे जनरेट करेंगे फेक फिशिंग ईमेल को सेम वे में जैसे हैकर्स करते हैं। सिंपली यहाँ पे जाएंगे सेंडिंग प्रोफाइल में एंड यहाँ पे न्यू प्रोफाइल नेम हम यहाँ पे डाल देंगे, लाइक CW में डाल दूंगा। SMTP सर्वर का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे SMTP फ्रॉम। यहाँ पे आपको क्वेश्चन वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कौन सी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। मैं सिंपली यहाँ पे डालूंगा security@cwe.com एंड यहाँ पे होस्ट में मैं SMTP सर्वर का यूज़ करूँगा smtp.gmail.com/587। नाउ यहाँ पे यूज़र नेम में जिस भी ईमेल आईडी पे आप सेंड करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। लाइक मेरे पास एक स्पेयर ईमेल आईडी है nullhack00@gmail.com। इस ईमेल आईडी का मैं यूज़ करता हूँ फॉर साइबर सिक्योरिटी पर्पसेस एंड टेस्टिंग पर्पसेस। दैट्स वाई मैंने एक अलग से ईमेल आईडी यहाँ पे बनाई हुई है। अब यहाँ पे हमको पासवर्ड सेलेक्ट करना है, बट यहाँ पे जो ऐप पासवर्ड होता है हमको वो डालना है। सो उसे जनरेट करना मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसे हम मशीन को यहाँ पे बैक कर लेंगे। ब्राउज़र पे आने के बाद आपको यहाँ पे google.com सर्च करना एंड यहाँ पे मैं nullhacks वाली जीमेल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं इस पे आ जाऊँगा एंड यहाँ से मैनेज हो गूगल अकाउंट पे। अब यहाँ पे सिक्योरिटी पे एंड सिक्योरिटी पे आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है। देन यहाँ पे मैं सर्च करूँगा पासवर्ड। एज यू कैन सी यहाँ पे ऐप पासवर्ड शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे साइन इन मांग रहा है, मैं इसे साइन इन कर लूँगा। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने जीमेल के लिए पहले से ही ऐप पासवर्ड को क्रिएट किया है। सो आप यहाँ पे ऐप का नाम डाल के किसी भी ऐप पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हो। जब आप यहाँ पे ऐप का नाम फिल करोगे, लाइक यहाँ पे मैं टेस्ट ये वाला नाम फिल करता हूँ एंड क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको ये एक आईडी मिलेगी, यही आपका पासवर्ड होगा। इसे आपको कॉपी करके रखना है एंड सेव रखना है, देन इसे डन कर देना। मैंने यहाँ पे जनरेट किया, मैं इसे डिलीट कर दूँगा एंड जो मेरा मेन है जो मैंने पहले जनरेट किया था मैं उसी का यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसे मैंने पहले से कॉपी करके एंड सेव करके रखा है। सो इस तरह से आपको जनरेट करना है एंड सेव करना है ऐप पासवर्ड को। सो मैंने यहाँ पे ऐप पासवर्ड डाल दिया। अब इसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम फिलअप नहीं करेंगे।
सिंपली यहाँ पे सेव प्रोफाइल कर लेंगे। आई होप आपको प्रोफाइल कैसे बनानी है यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे लैंडिंग पेज बनाएंगे। मीन्स जब यूज़र हमारे लॉगिन पेज पे अपनी सारी क्रेडेंशियल डालेगा, सारे लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालेगा, देन वो कौन से पेज पे लैंडिंग करेगा, हम उस पेज को यहाँ पे बिल्डअप करेंगे। उसके लिए यहाँ पे न्यू पेज को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे पेज का नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इंस्टाग्राम का, INSTAGRAM, इंस्टाग्राम। एंड यहाँ पे इंपोर्ट साइट, इस पर क्लिक करूँगा एंड मुझे यहाँ पे उसका लिंक पेस्ट करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे हम फेक पेज बनाएंगे इंस्टाग्राम का। एक और मैं टर्मिनल ओपन करूँगा एंड यहाँ पे सर्च करूँगा इंस्टाग्राम, मुझे इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। एंड यहाँ से जो इसका URL है इसे मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा, कॉपी एंड देन गोफिश में यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, देन इसे इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम का पेज है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सिंपली मैं इसको सेव पेज कर लूँगा एंड यहाँ से जो हमारा लैंडिंग पेज है वो भी क्रिएट हो चुका है। नाउ लैंडिंग पेज को क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा एडिट करेंगे इसको। एज यू कैन सी यहाँ पे सारे कोड आ चुके हैं जिनका यूज़ करके ये पेज जनरेट हुआ है। इन्हीं कोड्स में हम थोड़ी चेंजेस करेंगे एंड इन सभी लाइन ऑफ कोड्स में हम चेंजेस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो इंस्टाग्राम है वो हमारा गोफिश का जो सर्वर है वो यूज़ करे, ना कि ऑफिशियल इंस्टाग्राम का सर्वर। एंड जो सारा लॉगिन क्रेडेंशियल है वो हमारे पास आए, ना कि इंस्टाग्राम के पास जाए। सो तभी हम इसके कोड में एडिट करेंगे। सिंपली यहाँ पे मैं इसे पूरे कोड को कॉपी कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली इसे बैक कर लेंगे एंड यहाँ पे हम अपना कोड को राइट करेंगे। इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली आप वहाँ से कॉपी करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेव पेज पे क्लिक कर लेंगे। हमने यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम पेज बना लिया। अब हम यहाँ पे ईमेल को क्रिएट करेंगे, मीन्स उसके टेम्पलेट को, कि हमारा ईमेल होगा कैसा। न्यू टेम्पलेट पे आएंगे एंड यहाँ से टेम्पलेट का नाम, लाइक यहाँ पे मैं CW नाम रख दूंगा। एंड नाउ यहाँ पे जो सेंडर है इसे हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने देंगे बिकॉज ये SMTP सर्वर यूज़ कर रहा है। एंड यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग ये ईमेल बनाया, सो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा जो कि हमारी ईमेल होगा। इस प्लेन टेक्स्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से सिंपली कॉपी करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो और आप अपने ईमेल को अपने अकॉर्डिंग राइट कर सकते हो। अपनी यहाँ पे आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे जो फेक लिंक है वो भी डाल दिया। अब मुझे इसके HTML कोड यहाँ पे राइट करने हैं। इन कोड्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे HTML के कोड राइट करने हैं, टेक्स्ट को राइट करना है, आपका सब्जेक्ट और आपका जो नेम है टेम्पलेट का, इन्हीं सब चीज़ों को आपको ध्यान से यहाँ पे डालना है। एंड देन यहाँ पे सेव टेम्पलेट, हमारा जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जाएंगे यूजर्स एंड ग्रुप में, ऐड करेंगे न्यू ग्रुप को, ग्रुप नेम CWE एंड यहाँ पे यूज़र नेम ऐड करेंगे कि जिस भी यूज़र को आप ये सेंड कर रहे हो। यहाँ पे हम फर्स्ट नेम देंगे यूज़र, लास्ट नेम लेंगे टेस्ट एंड जो यूज़र की ईमेल है, लाइक यहाँ पे मैं nullhex00@gmail.com ये वाली ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपको अपनी पोजीशन डालनी है कि आपको किस तरह यूज़र को ट्रिक करना है। लाइक आप मैनेजर हो, कोई भी डेवलपर हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डेवलपर लिखेंगे। एंड देन इन सभी इन्फॉर्मेशन को डालने के बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जिस भी यूज़र की ये ईमेल आईडी होगी आप उस यूज़र का यहाँ पे फुल नेम भी डाल सकते हो, लाइक उसका फर्स्ट नेम एंड उसका लास्ट नेम। देन इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस, इस पर क्लिक करेंगे एंड ये सारी चेंजेस सेव हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में एक ही मेंबर ऐड किया, आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऐड कर सकते हो। अब हम यहाँ पे कंपेनियन में आएंगे एंड यहाँ से न्यू कंपनी नेम CWE एंड देन ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जो आपका टेम्पलेट का नाम है। एंड जो आपका लैंडिंग पेज है वो भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगा क्योंकि आपने ये पहले सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आपको URL को बनाना है एंड URL में आपकी मशीन का IP एड्रेस आएगा HTTP:// एंड आपको यहाँ पे टर्मिनल पे आना है एंड यहाँ पे सर्च करना है IP एडर शो। यहाँ पे ये आपका नेटवर्क का इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पे आपका IP एड्रेस होगा। इसे सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देना। इस तरह से जो आपका URL है वो जनरेट हो जाएगा। एंड नाउ यहाँ पे आपको ईमेल की सेंडिंग डेट डालनी है कि आपको किस टाइम पे एंड किस डेट पे यूज़र को ये वाला मेल सेंड करना है। सिंपली यहाँ पे मैं आज की डेट सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं टाइम एडिट कर लूँगा 7:52 PM। एंटर। सेंडिंग प्रोफाइल CWE
एंड ग्रुप नेम हम यहाँ पे CW डाल सकते हैं एंड देन लॉन्च पे आपको क्लिक करना है एंड एग्जैक्टली जो आपने टाइम सेलेक्ट किया था उसी टाइम पे जो आपका ईमेल है वो सेंड हो जाएगा यूज़र को। एंड यहाँ पे आपको उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी डैशबोर्ड पे, इवन दो जो ईमेल सेंड हुई या नहीं उसकी डिटेल्स, ईमेल ओपन होने की डिटेल, ईमेल पे जब यूज़र क्लिक करेगा देन उसकी रिपोर्ट, एंड जब वहाँ पे वो डेटा सबमिट करेगा अपनी जो लॉगिन क्रेडेंशियल डालेगा उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इवन दो अगर आपके ईमेल पे रिपोर्ट हुआ है कोई भी देन उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एज यू कैन सी यहाँ पे स्टेटस आपको विजिबल हो रहा है कि ये सेंडिंग में हो रहा है अभी। जैसे यहाँ पे 752 होंगे वैसे ही जो हमारी ईमेल है वो सेंड हो जाएगी एंड यहाँ पे भी हमको शो हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी ईमेल सेंड हो गई है एंड यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो आप इसको यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हो। सो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, इसे मैं बैक कर लूँगा एंड यहाँ से अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा। सो ये मेरी आईडी है नलहैक्स वाली एंड यहाँ पे एज यू कैन सी मुझे ईमेल आ चुकी है एक्शन रिक्वायर्ड योर अकाउंट सिक्योरिटी अपडेट एंड ये मेरी ईमेल है। कोई भी नॉर्मल यूज़र इस ईमेल को पहचान नहीं सकता कि ये एक फिशिंग ईमेल है। सिंपली यहाँ पे वेरीफाई योर अकाउंट नाउ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप इसका URL चेक करेंगे देन आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये फेक है एंड यहाँ पे नॉट सिक्योर भी आ रहा है। बट यहाँ पे जो ईमेल है इससे आप यहाँ पे नहीं पहचान सकते कि एक फिशिंग ईमेल है। यहाँ पे मैं डिटेल डाल दूंगा test@test एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लॉगिन यहाँ पे मैंने कर लिया। अब हम यहाँ पे अगेन आएंगे एंड एज यू कैन सी जो ईमेल है वो सेंड हो चुकी है, ईमेल ओपन हो चुकी है। ईमेल पे जो लिंक है उस पर मैंने क्लिक कर लिया, उसका भी यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं एंड यहाँ पे आपको ग्राफिकल डेटा भी शो हो रहा है कि किस टाइम पे ईमेल सेंड हुई थी, किस टाइम पे ओपन हुई थी एंड किस टाइम पे मैंने वहाँ पे क्लिक किया था। इसे जब मैंने रिफ्रेश किया देन यहाँ पे जो डेटा रिसीव हुआ है वो भी सबमिट हो चुका है, सबमिटेड डेटा एज यू कैन सी। अब हम डेटा को रिट्रीव करेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट CSV, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रॉ इवेंट्स, इस पे डाउनलोड्स पे हम यहाँ पे सेव कर लेंगे एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हो गई है जहाँ पे हमारे सारे लॉगिन क्रेडेंशियल सेव हैं। इसे मैंने यहाँ पे रॉ डेटा की फॉर्म में सेव किया। यहाँ पे आप इसे दूसरी फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं लाइक रिजल्ट की फॉर्म में। रिजल्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डाउनलोड्स एंड देन सेव, हमारे ये सेव हो जाएगा। लेट मी शो यू। सो इस तरह से जो हमें रिजल्ट मिला है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। बट यहाँ पे इस .csv फाइल को मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहा हूँ। इन दोनों फाइल्स को लेकिन आप ओपन कर सकते हो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड वहाँ पे जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं जो कि यूज़र ने वहाँ पे डाले हैं उनको आप वहाँ पे देख सकते हो। सो आई होप आपको एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि हैकर्स एंड ड्रैकर्स फिशिंग ईमेल्स को कैसे जनरेट करते हैं एंड यूजर्स को कैसे ट्रिक करते हैं। एंड यहाँ पे आपको गोफिश को यूज़ करके सारी लाइव मॉनिटरिंग मिलेगी।